Good evening, student. Today we will start the part third of this chapter. Let's start. Have you ever seen in the animal without hair, or those who has been removed the hair? Imagine how will animal look if did not have any hair on its skin. सोचिए अगर क्या कहते हैं जानवरों के ऊपर कोई स्किन नहीं होगी तो सोचो वो कैसे लगेंगे। अगर उनके बाल कोई नहीं होंगे, देयर वुड बी नो पैटर्न, और उनके ऊपर कोई भी पैटर्न नहीं होंगे। सो सेम इस डायग्राम की तरह वाइट वाइट और कोई भी, या फिर ये जो हिरन है इसके ऊपर कोई पैटर्न नहीं होगा तो बिल्कुल ब्राउन प्लेन हो जाएगा। सेम ऐसा ही, ठीक है। अब देखिए हम आगे चलते हैं। यू माइट हैव बीन सम ऑफ द एनिमल गिवन बिलो। आपके पास कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं। पुट द नेम ऑफ द टेबल, नेम ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल। ईयर कैन बी सीन, ऐसे एनिमल बताने हैं जिनके ईयर कैन भी दिखते हैं। हैज़ हेयर ऑन द स्किन, जिनके हेयर होते हैं स्किन पे, ईयर कैन नॉट बी सीन। और हैज़ फैदर ऑन द स्किन। देखिए सिंपल सा लॉजिक ये है, जिनके ईयर दिखते हैं उनके स्किन होते हैं, और जिनके ईयर्स नहीं दिखते हैं उनकी फैदर्स होते हैं, उनके स्किन पे फैदर्स होते हैं, ठीक है। और जिनके ईयर्स दिखते हैं उनके स्किन पे हेयर्स होते हैं, ठीक है। लॉजिक यही है, जिनके ईयर्स दिखते हैं उनके स्किन पे हेयर्स होते हैं, और जिनके ईयर्स नहीं दिखते उनके स्किन पे फैदर्स होते हैं। सिंपली जैसे क्या कहते हैं, जानवर हो गए, फॉक्स हो गया, एलिफेंट हो गया, पिग हो गया, माउस हो गया, इन सब के ईयर्स दिखते हैं तो इनके स्किन्स पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। जैसे सारी चिड़ियाएँ हो गई, जो स्पैरो हो गया, पिजन हो गया, फ्रॉग हो गया, पिकॉक हो गया, इनके क्या होते हैं, इनके जो कान हैं नहीं दिखते हैं, तो फिर क्या होता है, इनके इनकी इनकी स्किन पे फैदर्स होते हैं। फैदर्स मतलब पंख, और पंख प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हम चलिए सबके एग्जांपल्स लेंगे। पहला है ईयर कैन बी सीन। तो किस किस जानवर में, वैसे तो हम इतने सारे जानवर, तो सारे जानवर के एग्जांपल तो दे नहीं सकते, लेकिन कुछ जानवर को तो एग्जांपल हम दे सकते हैं ना। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर कैन बी सीन। तो पहला एनिमल है, फर्स्ट एनिमल इज द फॉक्स, सेकेंड एनिमल इज एलिफेंट, थर्ड एनिमल इज पिग, fourth animal is mouse, fifth animal is cat, sixth animal is buffalo, seventh animal is camel, और eighth animal is cow। उसके बाद हैज़ हेयर ऑन द स्किन, क्या, और अब उनके इस पे जिनकी ईयर्स दिखते हैं उन्हीं के इस पे क्या बोलते हैं, स्किन प्रेजेंट होती है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेम ही एग्जाम्पल हो जाएगा इनका। फॉक्स हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एलिफेंट हो जाएगा, थर्ड पिग हो जाएगा, फोर्थ माउस हो जाएगा, फिफ्थ कैट हो जाएगा, सिक्स बुफेलो हो जाएगा, सेवन्थ कैमल हो जाएगा, एट्थ काऊ हो जाएगा। ईयर कैन नॉट बी सीन, और जिनके ईयर्स नहीं दिखते हैं, जैसे हो गए बर्ड्स। तो बर्ड्स के एग्जांपल हैं, स्पैरो हो गया फर्स्ट, सेकंड पीजन हो गया, थर्ड फ्रॉग हो गया, फोर्थ पिकॉक हो गया, फिफ्थ डक हो गया, सिक्स हैन हो गया, सेवन्थ लिजार्ड हो गया। उसके बाद हैज़ फीजर ऑन द स्किन, स्पैरो, पीजन, पिकॉक, डक एंड हैन। जिनके फैदर प्रेजेंट होते हैं स्किन पे, वो स्पैरो, पीजन, पिकॉक एंड डक एंड हैन। फ्रॉग तो अलग ही एनिमल हो गया, तो फ्रॉग पे तो नहीं। इनमें हम इस पे हमने इस बॉक्स से छांटा है ये सारे एग्जाम्पल्स, ओके, ठीक है। तो बच्चे अपने वर्कशीट पे ये कर लेंगे एग्जाम्पल्स बुक में, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे इन विच लिस्ट did you put the cow and buffalo from a distance? Can you see the hair on their skin? Try to near ones, then could you see the hair? देखो काऊ और बुफेलो हम किस लिस्ट में रखेंगे, काऊ और बुफेलो हम रखेंगे जिनके हेयर्स दिखते हैं और जिनके ईयर्स भी दिखते हैं। क्यों, दूर से तो नहीं दिखते, लेकिन अगर हम उनके पास जाके देखेंगे तो उनके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इफ़ यू बर्न मीट टू द एलिफेंट, आप अगर किसी एलिफेंट से मिलेंगे, वुड यू डेयर टू टच इट? अगर आप किसी भी एलिफेंट से मिलेंगे तो फिर आप, कोई भी बच्चा मिलेगा या फिर हम लोग मिलेंगे तो क्या उसे छूने की कोशिश करेंगे? क्या आप में हिम्मत है कि आप उसे टच कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। एलिफेंट तो आपको कुचल देगा 1 मिनट में। पर हाँ, लेकिन कुछ एक्सपर्ट होते हैं जो एलिफेंट को टच कर लेते हैं, जैसे हाथी, जो बहुत बहुत जगह इलाकों में हाथी को सवारी की जाती है, वहाँ पे वो थोड़ा बहुत एक्सपर्ट है, वो जानते हैं कैसे टच करना है, क्या करना है।
तो वो अगर आप हाथी की सवारी करते हैं कहीं पे तो फिर तो आप टच कर सकते हैं। लेकिन वैसे कहीं जंगल में आप देखने जाते हैं या जंगल में कहीं से आपको हाथी दिख जाता है तो क्या आप उसको टच करने की कोशिश करेंगे? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जानवर इतना बड़ा है कि आपको वो कुचल देगा, जंगली जानवर है। तो डू यू नो दैट द एलिफेंट ऑल्सो हैज़ द हेयर इट ऑन इट स्किन? क्या एलिफेंट के पास भी हेयर होता है? डिस्कस मोर डिटेल्स ऑन द मेंशंस इन एनिमल दिस चैप्टर सच these animal habits or habitats in etc developed by the sensitivity of toward the animals. can you tell can you tell which of the animal mentioned in the list of lay egg? आप बता सकते हैं कौन से एनिमल जो होते हैं वो एग लेइंग करते हैं? फाइंड आउट द राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। जो एग लेइंग करते हैं उनको हम ग्रीन बॉक्स में लिखेंगे, और गिव जो बच्चे विच ऑफ द एनिमल लिस्ट इन द गिव द बर्थ बेबीज राइट देयर नेम्स इन द रेड बॉक्स। और जो बेबीज़ को डायरेक्ट पैदा करते हैं वो क्या कहते हैं, रेड बॉक्स में लिखना है। ये बच्चों के लिए बहुत प्यारी एक्टिविटी है, जिससे कि उन्हें समझ में आ जाएगा कि कौन एग देते हैं और कौन डायरेक्ट बर्थ देते हैं। तो फिर हम चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखे हैं, देखिए मैं बताती हूँ आपको। रेड बॉक्स में लिखना है एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द बेबीज़। पहला है डियर, जिराफ, कैट, डॉग, बफेलो, एलिफेंट, काऊ। ये सब क्या करते हैं, डायरेक्ट बेबी बर्थ करते हैं। जो इनके बेबीज़ होते हैं जब ये प्रेग्नेंट होते हैं तो उसमें से डायरेक्ट बेबीज़ ही निकलते हैं। लेकिन जब ये फ्रॉग और क्रो, आंट, लिजार्ड, स्पैरो, पैरोट, डक एंड फिशेस, ये जितने भी हैं ये एग लेइंग करते हैं। फिर एग लेइंग के बाद ये अपने अंडे को सेते हैं और अब अंडे को सेफ रखते हैं। उसके बाद अंडे में से कुछ दिनों बाद एग अपने आप बच्चा प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। नाउ लुक अगेन द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज। अब दोबारा से हम उस टेबल प्रीवियस पेज पे देखेंगे। ड्रॉ लाइन अंडर द एनिमल्स दोज एनिमल which are the green box and put the circle around names those animal whose names are the red box। ठीक है, उस पीछे भी वही करना है। चलिए इसको हम उतना वो नोटिस नहीं करेंगे, इसको लेफ्ट करते हैं। सो व्हाट डिड यू नोट? दोज एनिमल हुज ईयर have seen hair on the body, these animals gave the birth to the young ones. Those animals do not have ear on the outside, do not have the hair on their body, these animal lay eggs। कहने का मतलब है जो एनिमल्स जिनके पास ईयर्स होते हैं, यू कैन सी देयर हेयर, जिनके पास ईयर्स होते हैं, जिनके ईयर्स दिखते हैं, उनके पास हेयर्स होते हैं और वो बच्चों को पैदा करते हैं, यंग वंस देते हैं। और जो जिनके कान दिखते नहीं हैं, जिनके ईयर्स दिखते नहीं हैं, उनकी बॉडी पे हेयर्स नहीं होते हैं, उनके में फैदर होते हैं और वो क्या करते हैं, अंडा देते हैं, जैसे सिंपल सा बर्ड्स। और इसमें क्या, सारे एनिमल्स। ठीक है, शॉर्ट एंड श्योर है कि विच एनिमल्स हैव ईयर्स। ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको सिंपली। विच एनिमल्स हैव ईयर्स, वो क्या कहते हैं, दोज एनिमल्स हैव हेयर्स, प्रेजेंट हेयर्स, and those animals have give young ones to birth, and those which animals has not ear present, only holes present which we can't see, those animals can give to the birth, those animals also not have hair, not present hairs, or those animal can give lay to the eggs। जैसे सारी बर्ड्स हो गई वो इस कैटेगरी में आएंगी, और जितने एनिमल्स हो गया, डियर्स हो गया, कैट हो गया, डॉग आ गया, वो अपने यंग वंस को देंगे तो वो इस कैटेगरी में आ गए। बच्चों को क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं हिंदी में बताऊंगी। जिन जानवरों के कान दिखते हैं हमें, उनके शरीर पे मोस्टली हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और वही जानवर यंग वंस पैदा करते हैं, डायरेक्ट बेबी बर्थ करते हैं। और जो जानवर के हेयर्स नहीं दिखते हैं, ईयर्स नहीं दिखते हैं, उनके पे हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते, फैदर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको वो डायरेक्ट बेबी पैदा नहीं करते हैं, वो बर्थ देते हैं एग्स को। ठीक है, हैव यू सीन द एनिमल्स अराउंड, आगे बढ़ेंगे। हैव यू सीन द एनिमल अराउंड योर हाउस और स्कूल, आपने क्या किसी अराउंड अपने स्कूल के कोई बेबी देखा है?
स्मॉल बेबी राइट देयर नेम एंड इन योर नोटबुक। हाँ, हमने देखा है जो डायरेक्ट यंग वंस को पैदा देते हैं डॉग और कैट, ठीक है। और हैव यू एवर केप्ट अ पेट, डज एनी वन यू कैन कीप अ पेट? यस। हमने क्या, अगर आप लोग के पास पेट है तो आप यस लिखेंगे, अगर आपके पास पेट नहीं है तो आप नो लिखेंगे। और उस यस वी हैव केप्ट अ पेट। फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट। अब अपने जो भी आपने पेट रखा है उसके बारे में बताना है, या फिर आपके फ्रेंड ने जो भी पेट रखा है उसके बारे में बताना है। नहीं रखा है तो अपने फ्रेंड के पेट के बारे में बता दीजिए, ठीक है। ओके। विच एनिमल इज इट? डॉग है वो। डज इट हैव नेम एंड वट इज इट? यस आई हैव अ नेम, द टफी हिज नेम। हु गेव इट इज नेम? माई ब्रदर गेव हिज नेम। मेरे भाई ने उसका नाम दिया है। वट डज इट लाइक टू ईट? मिल्क, ब्रेड और मीट, ठीक है। और हाउ मैनी टाइम्स ए डॉग इट्स गिवन फूड? कितने टाइम आप उसको फूड देते हैं? 3 बार। अ डे 3 टाइम्स वी गिव द फूड। उसके बाद ये बच्चों को वर्कशीट कंप्लीट करनी है अपने अकॉर्डिंग, जैसा जैसा वो जौन सा पेट उन्होंने रखा है वो वहाँ पे लिखेंगे। मैंने डॉग रखा है तो मैं डॉग का नाम लिख रही हूँ। आप लोगों ने जैसे डॉग रखा होगा, कैट रखी होगी किसी ने तो कैट का नाम रखिएगा, बर्ड रखी होगी तो बर्ड रखा होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिएगा। हाउ मैनी ऑफ द टाइम्स टू गिवन? 3 बार उसे खाना देते हैं। वेयर डज इट स्लिप एंड फ्रॉम हाउ लॉन्ग डज इट स्लिप? 1 आवर आफ्टरनून, रेस्ट ऑफ द स्लिप इन द नाइट, ठीक है। वो 1-2 घंटा दिन में बस रेस्ट करता है और पूरी नींद रात में लेता है। इज़ देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर द एनिमल? हाउ? यस आई जस्ट लुक आफ्टर द, मतलब आप उसको किस तरीके से स्पेशल केयर देते हैं? यस द डॉग, हम लोग उसको स्पेशल केयर, शॉप और शैम्पू, गिव द हिज बाथ, उसे हम नहलाते धुलाते हैं और अच्छे से रखते हैं, ठीक है। डज इट गेट एंग्री वैन? हाउ डिड यू नो इट इज़ एंग्री? यस इट गेट एंग्री वैन समवन मेक अ नोट। हाँ, जब वो उसे गुस्सा आता है, जब कोई बाहर का पर्सन आ जाता है तब वो भौंकने लग जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि इसे गुस्सा आ रहा है। द पर्सन कम एंटर द हाउस एज ही वाज बार्क कंटिन्यूसली ऑन एट दैट पर्सन। और वो उसके ऊपर भौंकने लग जाता है। उसके बाद ये वैसे वीडियो बहुत लॉन्ग जा रही है, लेकिन अब ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है तो इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग मैं लेके जाऊँगी इसको। डज इट हैव द हेयर फैदर ऑन द स्किन? यस इट हैज़ द हेयर फैदर ऑन द स्किन, ऑन इट द स्किन। क्या? हाँ, उसके ऊपर हेयर्स है, फैदर नहीं है, हेयर्स है। उसके ऊपर फैदर है, फैदर नहीं है, हेयर्स है, क्योंकि उसके कान दिखते हैं ना तो इसीलिए उसके ऊपर हेयर्स है। कैन यू सीन इट ईयर्स? येस वी कैन सी इट्स ईयर्स, हम इसको देख सकते हैं। इज इट अ बेबी यंग वंस एनिमल, फुल ग्रोन एनिमल? इट इज़ एन यंग एनिमल। विल दिस पैट ले एग ऑन गिव द बर्थ टू द बेबी? दिस विल गिव द बर्थ टू द बेबी। डज इट हैव यंग वंस? नो इट डज नॉट हैव यंग वंस। अब जो भी पैट है आपका, मैंने तो ऐसी, मैं अभी रफ डायग्राम अभी कंप्लीट करने वाली थी बस। मैं, हाँ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है इसीलिए मैंने ऐसी, मैं सोच रही थी बनाने की और बनाया नहीं मैंने। तो आप अपनी डॉगी का यहाँ पे डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। और आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।